प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों, आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुकद्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सवाएं आज के इस खूबसूरत दिन को मुकद्दस पौलुस रसूल ने जो खात रोमियो के कलीसिया के नाम लिखा, उसका 13वां बाब उसकी 8वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक तलावते पाक कलाम को सुने। सो मेरे बहन भाइयों, कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, बस आपस की मोहब्बत के सिवा किसी चीज़ में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरों से मोहब्बत रखता है उसने शरीयत पर पूरा अमल किया। क्योंकि ये बातें कि ज़ना ना कर, खून ना कर, चोरी ना कर, लालच ना कर और इनके सिवा और जो कोई हुक्म हो, उन सब का खुलासा इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानित मोहब्बत रख। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हमें बरकत मिले, आमीन। आए अजीजों, जो हिस्सा आज सुबह तलावत किया गया है, मैं और आप इस पर गौर करें। किसी के कर्जदार ना हो। अजीजों, मसीहियों को गैर जरूरी कर्जे से बचना चाहिए और उन्हें अपने बिल अदा करने का फरीजा जिम्मेदारी से अंजाम देना चाहिए। इसका हरगिज अजीजों ये मतलब नहीं है कि हमारे लिए अशद ज़रूरत में दूसरों से कर्ज लेना मना है। खरूज उसका 22वां बाब उसकी 25वीं आयत, ज़बूर 37 उसकी आयत 26वीं मुकद्दस मत्ती की मुआरफत लिखा गया इंजीली में उसका 5 बाब उसकी 42वीं आयत, फिर मुकद्दस लूका तबीब की मुआरफत लिखा गया अंजीली में 6 बाब 35वीं आयत। इन हवाला जात को ज़रूर पढ़े, लेकिन यह हवाला गैर ज़रूरी बातों के लिए कर्ज लेने और कर्ज को अदा करने में बेपरवाही बरतने या बेफिक्री का मुजाहरा करने के खिलाफ बात करता है। ज़बूर 37 उसकी 21वीं आयत। अजीज़ों, वो वाहिद कर्ज जिसके नीचे हम हैं, वो एक दूसरे से मोहब्बत का है। और आज सुबह मैं और आप इस बात पर गौर करें कि खुदा का कलाम मुझे और आपको क्या नसीहत करता है। और आज मेरी उन तमाम मसीही बहन भाइयों को से इल्तमास है कि हम मेहनत करें, मुशक्क़त करें और खुदा से हर रोज़ अपने लिए दुआ किया करें, अपने ख़ानदान के लिए दुआ करें कि खुदा ताला हमें हर किस्म के कर्ज से, हर किस्म की लानत से आज़ाद रखे और खुदा हम पर रहम करे और हमें अपने कलाम के मुताबिक चलने और बढ़ने की तौफीक दे। बाइबल मुकद्दस बयान देती है कि खुदा ने हमें देने के लिए मुकर्रर किया, ना कि लेने के लिए। मैं और आप किसी भी कर्ज के नीचे ना जाए, किसी भी लानत के नीचे ना। मलाऊन है वो शख्स जो इंसानों के पीछे या इंसानों पर, आदमियों पर आस उम्मीद रखता है। मुबारक है वो शख्स जो खुदा पर उम्मीद, खुदा पर आस रखता है, तो खुदा उसे किसी भी कर्ज, किसी भी लानत के नीचे नहीं जाने देता। और आज खुदा आज सब पर रहम करे और आपको हर तरह की मुश्किल, परेशानी से, बीमारियों से आज़ाद करे और आपके हालात, आपकी मुश्किलात मसीह खुदावंद के नाम के वसीले से जाती रहे और वो आप पर कर्म करे।
और आज सुबह खुदा आपको बड़ी बरकत दे, किसी के कर्जदार ना हो, इवन माँ बाप के भी, इवन बहन भाइयों के भी, किसी से उधार मत मांग। और आज मुझे और आपको इस बात के लिए गौर करना, अपना कर्ज फौरन अदा करो। जो आपको दुनिया में जो एक्सपेंस है, क्राइस्ट ने हैकल के अंदर ये बयान दिया, जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो खुदा का है वो खुदा को दो। हम कितने कर्जदार हैं, कैसर को तो दे रहे हैं मगर खुदा को देना पसंद नहीं करते। हम अपने हदिया जात, अपनी दैयकियाँ निकालना पसंद नहीं करते। हम खुदा का वो खुदा को दें। हम खुदा के भी कर्जदार हैं। हम अपने इस बदन के कर्जदार हैं। हम अपनी रूह के कर्जदार हैं। जब हम इसको पूरा पूरा टाइम नहीं दे रहे, बदन को टाइम नहीं दे रहे, खुदा को टाइम नहीं दे रहे, तो आइए आज सुबह मैं और आप इस बात पर गौर करें, अपनी जिंदगी को खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारें, ताकि मेरी और आपकी जिंदगी में खुशहाली आए, खुदा का जलाल मेरी और आपकी जिंदगी में जाहिर हो, ताकि खुदा मेरी और आपकी जिंदगी को तमाम तर मुश्किलात परेशानियों से आजाद करें। हम गौर करें, आज सोचे इस बात पर। खुदा के कलाम को अहमियत देनी चाहिए कि नहीं? इबादत करनी चाहिए कि नहीं? क्या हमें हर वक्त दुनिया के काम करते रहना चाहिए? हम दुनिया के कामों में इतने खुब गए हैं या इतने घुल मिल गए हैं कि हमें खुदा भूल गए। हम इतनी मेहनत मुशक्कत करके फिर भी कर्ज और लानतों के नीचे दबे हुए हैं। बेहतर ये नहीं कि हम थोड़े में दयानतदार रहें ताकि खुदा को भी वक्त दे पाएं? हम इतनी मेहनत करें कि जिसमें हम खुदा के लिए भी वक्त निकाल सकें। और आज खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए और आप पर रहम करें, और हम सबको खुदा ताला अपने कलाम में कायम और दायम रखें। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन। दुआ करें। कादर मतलब खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते इस वक्त के लिए, लम्हात के लिए जो तूने हमारी जिंदगी के अंदर बख्शे, कि तेरे पाक पवित्र जलाली नाम को इज्जत और जलाल दिया जाए। इस वक्त जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे सामने झुके, इन सब पर रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। हम घटते जाए, तू हमारी जिंदगी में बढ़ता जा। तेरा रहम, तेरी कुदरत तेरे प्यारों पर ठहर जाए। तू अपना जलाल जाहिर कर और अपनी मोहब्बत को हमारी जिंदगियों में भर दे, ताकि हम पूरे तौर से तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बने। तेरा करम, तेरा रहम तेरे प्यारों के लिए जितने इस YouTube चैनल के जरिए से वॉच करते, देखते, इनके लिए, इनके प्यारों के लिए, पर अगर किसी परेशानी या बीमारी या किसी कर्ज या किसी लानत के नीचे दबे, यीशु के नाम से आज सुबह हुक्म देता हूं, इनके कर्ज, इनकी लानतें, इनकी बीमारियां, इनकी परेशानियां, इनकी मुश्किलात यीशु के नाम के वसीले से जाती रहे। अपना रहम कर, फजल कर और बरकत दे। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं, आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मने, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज
और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ कर, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर आपसे लेकर अब तक होती रहे, आमीन। खुदा आप सबके साथ हो। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो और आप सबकी हिफाजत करे, आमीन।